एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हो गए? मस्त हो गए, मस्त हो गए, अपनी पढ़ाई कर रहे हो गए। आज जो मेंसुरेशन कल के लिए बेटा माफी चाहता हूँ। कल बेटा जो अपना लेक्चर चल रहा था बेटा यहाँ पर मेंसुरेशन पर, कहाँ बेटा मेंसुरेशन साइकिल चल रहा था बेटा, जो बच्चों में देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं पर बेटा अपनी जस्ट इमेजिन करो बेटा, वहां पर क्या लाइट चली गई थी, लाइट चली गई थी ना, तो यहीं पर बेटा यहीं से आज मैं आपको ये क्वेश्चन बेटा आपको यहाँ से 100% देखने को मिलेगा इस वीडियो से। इस वीडियो से बेटा आपको एक क्वेश्चन 100% बेटा नॉलेज की चीजें हैं वो बेटा सारी देखने को मिलेगी यहाँ पर इन फ्रंट बेटा, सारी चीजें देखने को मिल रही हैं आपको। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं सर, यहाँ मैंने आपको बता रहा हूँ बेटा, पहले तो एक बात बता रहा हूँ आपको कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइबर बेटा मेरे इसी मंथ में यानी नवंबर वाले महीने में मेरे बेटा 300 से अबव होने चाहिए। ठीक है, 300 से अबव ऊपर बेटा सब्सक्राइबर करवा दो मेरे बच्चों। तुम प्यार बिल्कुल नहीं दिखा रहा हूँ मैं बेटा, तभी आपके लिए एक बैच लॉन्च करने वाला हूँ 120 क्वेश्चन का। अगर आप बेटा सबसे ज्यादा बच्चों से शेयर करवाओगे ना, तो मैं पक्का इसको बैच को लेकर आऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। मैंने बेटा जितने भी बच्चे हैं, जिन बच्चों ने बेटा सुनो बेटा, सुन लो बेटा, सुन लो एक बार, एक मिनट सुन लो। जिन बच्चों ने बेटा ये 120 क्वेश्चन की फाइल ले ली है, उन बच्चों को बेटा बता देता हूँ कि 120 क्वेश्चन की जो साइंस के इंपोर्टेंट 120 क्वेश्चन है 10th वाले बच्चे, इस फाइल को बेटा ले लें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे ले लें। बेटा क्या करना है आपको, मेरा बेटा एक नंबर है 90981334 बेटा 75 पर क्या करना है आपको, मैसेज करना है। और मैसेज करने के बाद आप बोल देना सर 10th क्लास की मुझे फाइल चाहिए। ऐसे ही बेटा आपको 12 ऐसे ही बेटा ये जैसे कि हिंदी की फाइल है, ये हिंदी की फाइल मैंने बेटा किसमें बेटा 12th क्लास वाले बच्चों के लिए हिंदी की फाइल ये रेडी कर ली है। ओनली मात्र बेटा इसमें कितने क्वेश्चन है 12th क्लास वालों के, ओनली 80 क्वेश्चन है। जितने भी 12th क्लास वाले बच्चे हैं उनके लिए 80 क्वेश्चन की ये फाइल रेडी हो चुकी है। जितने भी बच्चे हैं वो बेटा 80 क्वेश्चन की 12th क्लास की फाइल ले सकते हैं मेरे बच्चा। ठीक है, जितने भी आपके दोस्त वगैरह हैं वो इस फाइल को आप कर सकते हैं। मात्र इन दोनों फाइल का जो प्राइस पीडीएफ प्राइस है बेटा, ये पीडीएफ प्राइस रख रहा हूँ बेटा, जो पीडीएफ प्राइस आपको शेयर करूंगा वो प्राइस बेटा आपको इसका 30 रुपए है। कितना रुपए बेटा, 30 रुपए। 30 रुपए में बेटा आपको हिंदी की फाइल भी प्रोवाइड की जाएगी। ओनली 12th क्लास वाले बच्चों के लिए हिंदी की फाइल 30 रुपए में, और बेटा ए जो हमारी साइंस की 120 क्वेश्चन की जो फाइल चल रही है वो बेटा आपको मिलेगी 30 रुपए में। क्लियर हुआ मेरे बच्चों? अब इसके बाद देख रहे हैं सर, यहाँ पर सर दूसरी जो अगला टॉपिक है सर मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के बारे में बताते हैं आप कि सर मेंसुरेशन क्या होता है। सिंस द ओवरीज द रिलीज द एग एंड मंथ, यानी प्रत्येक महीने बेटा ओवरीज क्या होती है, एग को रिलीज करती है। ये कह रहा है द यूट्रस आल्सो द प्रेशर इज द इटसेल्फ एट द एवरी मंथ रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग। बेटा जो एग होता है ना, अब यहाँ पर देखो एक पीरियड मेंसुरेशन को बेटा सेकंड लैंग्वेज में बेटा यहाँ पर बोला जाता है पीरियड्स। ठीक है, देखो पढ़ना है तो चीजें सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, इधर देखो अब क्या बोलते हैं सर, अब यहाँ पर क्या है फर्टिलाइज, जो बेटा एग क्या होता है फर्टिलाइज नहीं होता है, वो बेटा क्या है, जो कौन सा पार्ट है सर, यूट्रस। यूट्रस के माध्यम से क्या निकल जाता है सर, रिलीज हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। थिंकिंग ऑफ द बिकम एंड द स्नो इट इज, इसके बाद आगे इट एग इज द नॉट द फर्टिलाइज इज द लाइफ द अबाउट 1 डे। यहाँ पर मैंने आपको बेटा बता चुका था कितना बेटा 28 होता है। 8 के बाद अपन 5 जोड़ेंगे, 28 के बाद क्या जोड़ते हैं बेटा 5 जोड़ते हैं। तो 5 जोड़ने के बाद यहाँ पर बेटा अपना आ जाता है 2 तारीख, यहाँ पर यह आपको 3 तारीख देखने को मिलती है। ठीक है, 2 या 3। इसके बाद कह रहा है सो दैट द लिविंग ऑफ द सोइली ऑफ द ब्रेक डाउन। बेटा इसका क्या हो जाता है, धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लगता है थ्रू ऑफ द विजाइना। किसके थ्रू से बेटा, विजाइना आर द ब्लड एंड द म्यूकस। बेटा इस ब्लड के अंदर बेटा क्या है, ये ब्लड है बेटा, इसको बेटा बैड ब्लड बोला जाता है यानी गंदा। और इसमें बेटा म्यूकस, यानी म्यूकस मतलब होता है चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, उसके बाहर बेटा एक यूट्रस है यानी विजाइना से बाहर निकल जाता है। दिस द साइकिल टेक्स प्लेस द रफ एवरी मंथ इज द एज नोन एज मेंसुरेशन। तो इस प्रोसेस को बेटा क्या कहा जाता है, मेंसुरेशन कहा जाता है। इट यूजुअली द लास्ट अबव एट द 8 डेज। बेटा इसके लिए बेटा जैसे 28 के बाद यहाँ 7 या 8 दिन का समय लगता है। 5 मैंने बोल दिया, यहाँ पर बेटा 7 और 8 डेज भी होते हैं। ठीक है, तो मेंसुरेशन साइकिल के बाद मेंसुरेशन साइकिल फिर दोबारा से सही होने का टाइम बेटा 8 डेज होता है। क्लियर हुआ मेरे बच्चा? ये आपको समझ में आया होगा। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ, आप बेटा क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलो नोट कर लो मेरे बच्चा, नोट करो। सुनिए, इसके बाद सर अगला यहाँ पर एक पॉइंट आता है सर, व्हाट हैपन व्हेन एग इज नॉट फर्टाइल। यहाँ पर बेटा क्या है, फीमेल ओवरीज होती है। फीमेल में क्या होती है सर, ओवरीज होती है, प्रोड्यूस द एग। ये बेटा
या तो एग को प्रोड्यूस करेंगे या बेटा ओवम, यानी 1 मंथ द यूट्रस बेल द बिकम ऑफ थिंग्स। यहाँ पर क्या है, फर्टिलाइज एग ऑफ द स्पर्म, तो यहाँ पर ये आ जाएगा जब बेटा एग स्पर्म करेगा, यानी स्पर्म से क्या करेगा बेटा, फर्टिलाइज करेगा, तो यहाँ पर अपन को बेटा प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। यहाँ पर नॉट द फर्टाइल ऑफ द स्पर्म एग द यूट्रस ऑफ द ब्लड सेल्स, जब बेटा यूट्रस से क्या होता है, जैसे एग फर्टाइल कर रहा है तो बेटा प्रेगनेंसी देखने को मिलेगी, जब एग बेटा फर्टाइल नहीं करेगा तो बेटा जो ब्लीडिंग के माध्यम से बेटा क्या है सर, कैजिंग ऑफ द ब्लीडिंग फीमेल इज कॉल्ड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, वो बेटा ब्लीडिंग के माध्यम से विजाइना से जो बैड ब्लड होता है यानी गंदा ब्लड होता है बेटा बाहर निकल आता है मेरे बच्चों। इस प्रोसेस को बेटा क्या कहा जाता है बेटा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहा जाता है। ठीक है मेरे बच्चा, आगे देखिए। इसके बाद सर ये कह रहा है सर 15 प्लस ईयर द, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इधर देखो 11 to 12 ईयर, यानी 11 से 12 साल की जो लड़कियां होती हैं उन्हें बेटा, जब उनमें बेटा ये मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुएशन बेटा क्या होता है, स्टार्ट होता है, तो उसे बेटा एक वर्ड नाम दिया जाता है जिसे हम मेनार्की कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, मेनार्की कहते हैं। जब बेटा यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन 12 से 50 साल की ईयर होता है तो उसे मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है। यहीं पर बेटा 50 साल से बेटा क्या हो जाता है तो इसे मीनोपॉज कहा जाता है। मीनोपॉज का मतलब होता है 50 साल की जो स्त्रियां होती हैं उनमें बेटा मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जाता है सर, बंद हो जाता है। इस प्रोसेस को बेटा मीनोपॉज कहा जाता है मेरे बच्चे। जब स्टार्ट हो रहा है तो उसे मेनार्की कहा जाता है बेटा, जो 12 से 50 साल के ऊपर उसे मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है, 50 से ऊपर जब बेटा बंद हो जाता है तो उसे मीनोपॉज कहा जाता है। मेरे बच्चा ये 3 पॉइंट क्लियर कर लेना, कॉम्पिटिटिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कह रहा है सर आगे, यहाँ पर इसको समझते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ से बेटा 1 नंबर की ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगी मेरे बच्चा। इसके बाद देखो सुनिए, यहाँ पर कह रहा है सर पिट्यूटरी ग्लैंड, बेटा कौन सी ग्लैंड है सर, पिट्यूटरी ग्लैंड होगी। कौन सी ग्लैंड सर, पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्रोथ हार्मोन, इससे बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है सर, ग्रोथ हार्मोन द रेगुलर ग्रोथ द कंट्रोल ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड। ये बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड कैसी है सर, एंडोक्राइन ग्लैंड है। पहला पॉइंट याद होना चाहिए, पिट्यूटरी ग्लैंड कैसी ग्लैंड है सर, एंडोक्राइन। थायराइड ग्लैंड से बेटा कौन सा हार्मोन निकलता है सर, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड से बेटा ग्रोथ हार्मोन निकला, थायराइड ग्लैंड से बेटा थायराइड हार्मोन निकलता है सर, कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी के अंदर जितना भी बेटा मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म रेट्स होती है ना, जिसे बेटा चय उपचय क्रियाएं कहा जाता है। जो बेटा मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती है उनको क्या करता है सर, बैलेंस करने का काम करता है, ये कंट्रोल करने का। इट आल्सो द ब्रिंग अबाउट द बैलेंस ऑफ द ग्रोथ। हमारे बॉडी के अंदर बेटा क्या ग्रोथ वगैरह हो रही है सर, उसको भी बैलेंस करने का काम यहाँ पर होता है बेटा। एक होता है बेटा पैराथायरॉयड, कौन सा है बेटा, पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड से बेटा पैराथायरॉन हार्मोन निकलता है, ये कंट्रोल द कैल्शियम बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर बेटा जो कैल्शियम की कमी होती है उसे बैलेंस करने का काम करती है। इसके बाद कह रहा है सर एड्रीनल, एड्रीनल ग्रंथि बेटा, इससे एक हार्मोन निकलता है जिसे हम एड्रीनेलिन हार्मोन कहा जाता है। जैसे कि बेटा एक बेटा मेरी एक क्या बनेगी सर, किडनी, और किडनी के ऊपर बेटा एक ग्लैंड देखने को मिलती है जिसे बेटा एड्रीनेलिन ग्लैंड कहा जाता है। इसे हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, प्रिपेयर्स द बॉडी ऑफ द इमरजेंसी। इसे इस हार्मोन को यानी एड्रीनेलिन हार्मोन को बेटा फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, लड़ो और उड़ो। समझ में आ रहा है? ये बेटा इमरजेंसी के टाइम पर इस हार्मोन को बेटा इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। बिल्कुल सही हार्मोन है। यहाँ पे पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के बेटा एक हार्मोन निकलता है जिसे हम इंसुलिन हार्मोन कहा जाता है। तो पेनक्रियाज के द्वारा बेटा एक हार्मोन निकलता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। कंट्रोल द ग्लूकोज लीव्स इन द बेटा ब्लड। अब इस इंसुलिन में बेटा कौन सा होता है, अल्फा बीटा और गामा एंड डेल्टा की बात की जाती है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है सर टेस्टिस, टेस्टिस से बेटा एक हार्मोन निकलता है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहा जाता है। मेरे बच्चा कंट्रोल द ग्रोथ, ये बेटा बॉडी में क्या करवाता है सर, बॉडी में जो ग्रोथ हो रही है उसे बेटा कंट्रोल करता है। डेवलपमेंट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बेटा हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जिसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है। उसे बेटा क्या करता है सर, उसका विकास करने का काम करता है। इसके बाद क्या है सर, ओवरीज। ओवरीज क्या होता है सर, ओवरीज से बेटा एक हार्मोन निकलता है जिसे हम प्रोस्टेरोन हार्मोन या ऐसे एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं। बेटा एक कौन सा हार्मोन है सर, इसे एस्ट्रोजन हार्मोन बोले या प्रोस्टेरोन हार्मोन बोले। यहाँ पर ये कह रहा है कंट्रोल ऑफ द ग्रोथ,
ये बेटा बॉडी की ग्रोथ को क्या करता है सर, कंट्रोल करता है, और डेवलपमेंट यानी विकास किसका करेगा, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे बेटा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल के बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेटा क्या कर रहा था सर, उसका डेवलपमेंट यानी विकास करवा रहा था, उसकी ग्रोथ को इंक्रीज। और यहीं पर बेटा क्या कर रहा है सर, ओवरीज क्या होती है सर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेटा क्या करवाती है बच्चा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या करवाती है, ग्रोथ करवाती है मेरे बच्चा। ठीक है, क्लियर हुआ मेरे बच्चा? हाँ सर, क्या मेरा रिदम बन रहा है? ठीक है सर। इसके बाद क्या है सर, ये जायगोट होता है सर, जायगोट और फीटस। ठीक है, जायगोट इट इज द फर्टाइज द एग फ्रॉम द फ्यूजन फ्रॉम द स्पर्म ऑफ द एग। इसमें बेटा क्या होता है सर, एग को फर्टाइल किया जाता है, फ्यूजन किया जाता है विथ ऑफ द स्पर्म ऑफ द एग। क्लियर है? इसके बाद सर अगला ये कह रहा है, इट इज अ, रुकना यार, इट इज अ स्टेट ऑफ द एम्ब्रियो एंड द सो दैट इज द सो ऑफ द मैन। यहाँ कह रहा है सर, अगले वाला पॉइंट है सर, ये सिंपल से पॉइंट है, द जाइगोट डिवीजन ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द एम्ब्रियो इज द ए ग्रेजुअल वाला, ये पॉइंट ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, देख लो। ठीक है, थोड़ा सा है, इसको देख लेना बच्चा, 8th क्लास के लिए, 8th क्लास वालों के लिए, 8th क्लास वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट। 8th क्लास वाले अगर बच्चा मेरा वीडियो को देखता है तो उसके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसके बाद क्या है सर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, यहाँ से बेटा कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो ये वीडियो बेटा आपको यहीं तक रखा जाएगा। इस क्लासेस में बेटा और भी चीजें हैं, जैसे कि बेटा यहाँ पर वैसेक्टोमी, इस वाले पॉइंट को समझा देता हूँ बेटा। वैसेक्टोमी क्या कहा जाता है सर, यहाँ पर इन वैसेक्टोमी द डिफरेंस इज द कट। यहाँ पर बेटा वैसेक्टोमी ये हो रहा है, इसे बेस्ट डिफरेंस डक्ट को बेटा काट करके इसको बेटा कट कर दिया जाता है, फिर इसको क्या कहते हैं, टाइट, बेस्ट डिफरेंस टाइट्स एंड द कट। इस प्रोसेस को बेटा क्या कहा जाता है, पुरुषों की नसबंदी कहा जाता है, यानी विसेक्टोमी होता है बेटा, इसमें पुरुषों की बेस्ट डिफरेंस डक्ट को काट करके पैक कर दिया जाता है, उस प्रोसेस को बेटा वैसेक्टोमी कहा जाता है। यहीं पर बेटा ट्यूबेक्टोमी होता है, ट्यूबेक्टोमी बेटा महिलाओं में होता है, इनकी बेटा इन्हें बेटा महिलाओं की नसबंदी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है सर, ट्यूबेक्टोमी द फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब को बेटा क्या कर दिया जाता है, कट करके उसको बेटा एंड उसको क्या एंड द कट करके उसकी पैकिंग कर दी जाती है। इस प्रोसेस को बेटा क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है मेरे बच्चा। इससे पहले बेटा एक प्रोसेस देखने को मिलती है, इसको और समझ लीजिए। केमिकल्स कुछ मेथड्स होते हैं रिप्रोडक्टिव डिजीज के बारे में। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मेथड्स ऑफ द टेक्निक एडॉप्ट टू द प्रिवेंट ऑफ प्रेगनेंसी, कंफ्यूजन्स ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स। यहाँ पर बेटा कुछ मेथड्स देखने को मिलते हैं, जैसे मैकेनिकल मेथड्स देखने को मिलते हैं, बैरियर्स मेथड्स, केमिकल IUCD और जो सर्जिकल मेथड्स भी देखने को मिलते हैं मेरे बता। टाइप्स ऑफ द मेथड ऑफ द कंट्रोलशिप ऑफ द मेथड, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। क्या हो रहा है सर, पहला मेथड देखने को मिलता है सर मैकेनिकल बैरियर्स मेथड। यहाँ पर क्या है, फिजिकल डिवाइस like the condoms from males and females and the diaphragm from the female are the example of the method। यहाँ पर बेटा क्या होता है, ये मेल का बेटा एक पेनिस वाला पार्ट होता है, उसके बेटा पेनिस पर क्या हो रहा है, कॉन्डम को बेटा प्रिजर्व किया जाता है, यानी उसको बेटा क्या कर दिया है सर, अपन चढ़ा दिया जाता है। तो दिस इज द वर्क ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ द मीटिंग्स द स्पर्म एंड द ओवा। इसमें बेटा मीटिंग्स हो जाती है सर स्पर्म एंड ओवा के बीच में सर, जो भी है सर वेरियस मेथड ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द प्रिवेंटिंग द इंटरमिक्सिंग ऑफ द बॉडी एंड द फ्लूइड। बेटा जब बेटा इंटरमिक्सिंग जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है सर, विजाइना में पेनिस को प्रेस किया जाता है, तो बेटा किस पर, बेटा कॉन्डम्स को लगा करके। तो उसमें क्या होता है सर, उसमें सीमेन जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है सर, उसमें सीमेन बोल दिया जाता है, तो सीमेन का बेटा मिक्सचर बाहर निकल के आता है, तो बेटा कॉन्डम में ऑब्जर्व हो जाता है, तो जिससे बेटा जितनी भी जो महिलाएं होती हैं यानी जो फीमेल्स होती हैं वो बेटा मां बनने से क्या हो जाती हैं सर, रुक जाती हैं। ठीक है, यही बेटा, तो ये मां नहीं बन पाती। क्लियर? तो ये बेटा एक प्रोसेस होती है जो बेटा किसको रोकने की, ये बेटा जो पॉपुलेशन इंक्रीजिंग हो रही है सर, इसको रोकने वाली एक प्रोसेस होती है, जिसे बेटा क्या कहा जाता है सर, जैसे कॉन्डम्स मेथड्स हो गया सर, एक फीमेल कॉन्डम्स मेथड हो गया, इन चीजों का बेटा प्रोसेस किया जाता है। ये बेटा आपको पढ़नी पड़ेंगी मेरे बच्चा। यहीं पर बेटा एक होता है सर केमिकल मेथड्स होता है, जिसे हम
पिल कहा जाता है बेटा, पिल। यहाँ पर क्या है, दीज इंक्लूडिंग ऑफ द पिल्स एंड द वेजाइनल पिल्स। दूसरा होता है पिल्स इज द कंट्रक्शन ऑफ द, कुछ नहीं होता, पिल्स एक बेटा ऐसा ट्रीपर करके एक छोटा सा कैप नुमा स्ट्रक्चर होती है, उसे बेटा डिजाइना में प्रेस कर दिया जाता है, जिससे वहां से बेटा ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। आप बेटा समझदार हो, यहाँ पर कुछ डिसीज भी होती है, जैसे विजाइना की एक फेमस डिसीज है बेटा, ये विजाइना है, विजाइना में एक डिसीज है जिसे यूटीआई डिसीज कहते हैं। क्या बेटा, यूटीआई डिसीज हो जाती है मेरे बच्चा। इसके बाद क्या है सर, कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं सर, इनके बारे में देख लेना सर। यहाँ पर कॉर्पोरल आईपीयूडी मेथड हो गया सर। दूसरा ये बेटा नीट वाले कंसेप्ट में आपके में नहीं पढ़ाए जाएंगे, ठीक है मेरे बच्चा। इसके बाद क्या है सर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ए वाई, दोनों पॉइंट को आप पढ़ लेना। ये क्लासेस में बेटा आज खत्म करूंगा, ये बेटा क्लासेस आज यहीं तक रहेगी मेरे बच्चा। और ये चैप्टर बेटा आपका द एंड हो चुका है, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 100 वाले स्लाइड्स में लगा देता हूँ, इस पर लिख देता हूँ द चैप्टर एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द एंड। ये बेटा चैप्टर मेरा क्या हो चुका है बेटा, खत्म हो चुका है, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया मैंने। 5, 6 से 7 क्लासेस में कंप्लीट चैप्टर को मैंने समाप्त कर दिया है। अब बेटा मेरा एक चैप्टर बटा है जिसका नाम है हेरिडिटी, और हेरिडिटी के लिए मात्र मैं 3 क्लास लेके आऊंगा, और 3 क्लासेस में पूरी हेरिडिटी को खत्म करके जाऊंगा मेरे बच्चा। फिर मेरा बायोलॉजी खत्म हो जाएगा, फिर आपका बेटा फिजिक्स बचेगा। फिर मैं बायोलॉजी के बेटा कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा जो मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने फ्री में पढ़ाया यूट्यूब पर, उसमें से बेटा आपके सारे क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे। बेटा बात बेटा तुम्हारे दिल से एक ही निकलेगी कि अभिषेक सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ा। बेटा मैं अपने मुंह से नहीं कहता कि सर मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बट मैं एक बात बोलता हूँ, जिस दिन बेटा पेपर दे के आओगे ना, तो बेटा याद करो कि सर ने जो पढ़ाया है उसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। थैंक यू बच्चा, इसी प्यार के साथ बेटा ऐसा ही प्यार बनाते रहिए। आपने बेटा मेरे को काफी लंबा लेकर गए, यहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर 150 थे, यहाँ से बेटा आपने बेटा 278 या 280 के समथिंग पहुंचा दी। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर इनको बेटा 1000 तक ले जाओ, तब मेरे को बेटा बहुत ज्यादा खुशी होगी। मेरे बच्चों 1000 तक ये सब्सक्राइबर ले जाओ प्लीज, आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे प्लीज बच्चा। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आप बेटा इन फालतू चीजों को सपोर्ट करते रहते हो। एक बार बेटा टीचर को सपोर्ट करके दो, वो आपके लिए बेटा जी जान लगा देगा। रियल बता रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं जी जान लगा दूंगा आपके लिए। धन्यवाद मेरे बच्चों, पढ़िए, अपना ख्याल रखिए।